जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639000300। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसएसपी मथुरा ने किया जिले का निरीक्षण। लोगों से घरों में रहने की गई अपील। लॉकडाउन में शिकाबाद नगर में एसएसपी ने संभाला मोर्चा, बैरिकेडिंग कर चलाया चेकिंग अभियान। एसडीएम एतमादपुर ने पुलिस के साथ मिलकर गोदाम पर मारा छापा। गोदाम में मिली सरकारी राशन के चावल से भरी बोरियां, गोदाम को किया गया सीज। अगले 55 घंटे के लिए यूपी में फिर शुरू हुआ लॉकडाउन। आगरा में जगह जगह पुलिस रही अलर्ट। लॉकडाउन में पुलिस ने शहर में की जगह जगह चेकिंग। लोगों से घरों में रहने व मास्क लगाने की गई अपील। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घुसी ट्रक के पीछे। हादसे में 6 लोग घायल, वहीं एक की हुई मौके पर मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। शासन की ओर से आए दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए जिले भर की पुलिस सड़कों पर है। पुलिस के आला अफसर जगह जगह लॉकडाउन के अंतर्गत लगने वाले पुलिस पिकेट का जायजा ले रहे हैं। माइक के माध्यम से अपील की जा रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह घर से ना निकलें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अगले 55 घंटे के लिए यूपी में लॉकडाउन कर दिया है। यानी कि स्थिति साफ है कि नासमझी में की गई गलतियां लोगों को एक भयंकर बीमारी की ओर ले जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश भर के जिला पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारी आगरा को शासन की ओर से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ताजनगरी आगरा की अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा में भी कोरोना वायरस का खतरा बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ताजनगरी आगरा में 17 नए केस सामने आए हैं, जबकि यहाँ मौतों का आंकड़ा 91 तक पहुंच चुका है। 28,000 से ज्यादा लोगों की अब तक सैंपलिंग की जा चुकी है। बावजूद इसके लोग बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर बीमारी को न्योता दिया जा रहा है। इससे लोगों को सीख मिले। तो सरकार जी दोनों डिस्टेंसिंग नहीं बनाते हैं, दूरी नहीं बनाते हैं, साथ में भीड़ बब्बर रहती है, मार्केट खुली हुई है सारी, और इससे कोरोना और बढ़ा हुआ, संक्रमण और फैला हुआ है। सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही है। इससे लोगों को फैलने कोरोना की रोकथाम होगी और डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क लगा, जरूरी सामान है वही लेके बाहर निकलना चाहिए। जैसे दवा ववा चाहिए आपको, बच्चों की बीमारी, जब भी घर से बाहर निकले, नहीं फालतू के लोग घर से बाहर ना निकले। शहरवासियों का मानना है कि जब पूर्व में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया तब लोगों ने इस लॉकडाउन का मजाक बनाया। वे बचा घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं किया। यही वजह है कि एक दूसरे के संपर्क में आए लोगों से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ गया है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए आगरा पुलिस को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। अगले 55 घंटे के लिए पुलिस के साथ में पीएसी बल भी सड़कों पर उतारी गई है। एंटी रोमियो और स्वेट टीम के साथ में प्रभारी निरीक्षक इलाकों में माइक के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोका जा सके। देश में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत दे दी गई थी।
लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए कि अभी भी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर से 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। जहां देश में एक तरफ कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक 55 घंटे के लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। 2 दिन के लॉकडाउन के तहत ताजनगरी आगरा में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। रात 10 बजे से ही आगरा पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और अधीनस्थों को लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस फोर्स जगह जगह पोस्ट बना के तैनात किया गया है। शासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सीओज और मजिस्ट्रेट लगातार चक्कर लगा रहे हैं और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके या तो चालान कर रहे हैं, उनको दंडित किया जा रहा है। और जो लोग अपना वर्क प्लेस पे पहले से जाने के जो निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनके अनुसार ही, उन दिशा निर्देशों के अनुसार ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। सर, लगातार जिस तरह से लॉकडाउन पहले हुआ था और अब लॉकडाउन हुआ, तो कितनी छूट दी गई है किन सेवाओं के लिए? सेवाओं की जो छूट है, जो इंडस्ट्रीज जो शुरू हो गए थे, जो जिनमें कार्य शुरू हो गया था, उसमें ये निर्देश हैं उनको न रोका जाए। वो इंडस्ट्रीज जो मालिक हैं वो अपना आईडी जारी करेंगे और उस आईडी के अनुसार वो उनको दिन में 2 बार, एक बार आने का, एक बार जाने का, उन कर्मचारियों को छूट दी गई है। वहीं जो लोग अनावश्यक सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस 188 की कार्यवाही कर रही है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 26वें माइलस्टोन पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हड़कंप मच गया जब आगे चल रहे ट्रक में स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार ट्रक के पीछे फंस गई और काफी दूर तक ट्रक गाड़ी को घसीटते ले गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तैनात यूपीडा कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने ट्रक को रुकवाकर गाड़ी को निकलवाया और इस घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो कार में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया गया, जब तक कार में सवार संदीप पुत्र राजेंद्र निवासी कानपुर की मौत हो चुकी थी और गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। करना पीछे से आके गाड़ी घुस गई। आप ट्रक ड्राइवर हो? आपको कैसे पता चला? मैंने देखा पीछे क्या टायर फूटा क्या हुआ, मैं नीचे उतर के देखा तो तब पीछे उसका हुआ। कोई घायल भी है पीछे गाड़ी में? क्या पीछे गाड़ी में खत्म हुआ क्या मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? कहाँ से कहाँ गई जा रहा ट्रक? ट्रक धनबाद से जा रही जम्मू। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार कानपुर से आगरा की ओर जा रहे थे। गाड़ी चालक को झपकी लगने से गाड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी और एक गंभीर हादसा हो गया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में 8 से 9 लोग सवार थे। ये घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 26वें माइलस्टोन ग्राम उझावली के पास हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज आगरा के कैडेट्स ने गूगल मीट के माध्यम से विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी कैडेट्स ने बढ़ती जनसंख्या राष्ट्र के विकास में बाधक विषय पर चर्चा की। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज आगरा के कैडेट्स ने गूगल मीट के माध्यम से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी कैडेट्स ने बढ़ती जनसंख्या राष्ट्र के विकास में बाधक विषय पर चर्चा की। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय के पर्यटन व होटल प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर लव कुश मिश्रा ने कहा कि विगत वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास काफी साबित नहीं हुए हैं, जिसका परिणाम भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में प्रति 20 दिन में 10 लाख लोग नए जुड़ जाते हैं। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो सारे संसाधन कम पड़ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, पेट भरने के लिए लोग अपराध करेंगे, समस्त व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण आज की आवश्यकता है। समय रहते हम सभी को जागरूक होना होगा। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के विकास की बहुत बड़ी अवरोधक होती है।
लोगों को देश हित में सर्वोपरि रखते हुए अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और इस बढ़ते हुए जनसंख्या प्रभाव पर लगाम कसनी चाहिए। वहीं अंडर ऑफिसर साक्षी ने जनसंख्या नीति के पुनर्विचार पर जोर दिया। कैडेट अंजलि कुमारी ने विश्व जनसंख्या दिवस के उद्देश्यों के बारे में बताया। वहीं कैडेट वेदवती ने लड़के की चाह में कई बच्चे पैदा करने वाले लोगों की भी जनसंख्या वृद्धि में जिम्मेदार ठहराया। गोष्ठी का संचालन यूओ अनिकेत शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन यूओ शुभम यादव के द्वारा किया गया। फिरोजाबाद जिले के शुखाबाद नगर के तहसील तिराहे पर लॉकडाउन पालन कराने के लिए एसएसपी ने नगर में चेकिंग कर बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों को समझाकर घर भेजा और बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों का चालान काटा। फिरोजाबाद जिले के शुखाबाद नगर में लॉकडाउन के पालन को एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। फिरोजाबाद जिले के शुखाबाद नगर के तहसील तिराहे पर लॉकडाउन पालन कराने के लिए एसएसपी नगर में आए और नगर के प्रमुख तिराहे पर एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, सीओ इंदु प्रभा कोतवाली सुनील तोमर के साथ लेकर पहले उप निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई, बैरिकेडिंग कराई। रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि कोविड महामारी के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके, सैनिटाइजेशन के कार्य को बहुत प्रभावी तरीके से कराया जा सके और जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। उसी संबंध में शुखाबाद का जो तहसील तिराहा है, यहाँ मेरे द्वारा एसपीआरए साहब द्वारा यहाँ के क्षेत्र सभी अधिकारियों को बुलाया गया। तो एक तो यहाँ पे जो ड्यूटी लगी उसको भी देखा गया और साथ में सबको ब्रीफ भी किया गया। पहली चीज़, किसी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत ना हो। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सचेत करने की आवश्यकता है कि कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है उसमें सभी लोगों को सहयोग करना है। मास्क को अनिवार्य रूप से धारण करना है अगर आप बाहर निकलते हैं और बिना काम के आपको घर के बाहर नहीं ढूंढना है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन तक की कार्रवाई बहुत प्रभावी तरीके से चलेगी। वहीं इस दौरान बिना मास्क और हेलमेट के घूमने वाले लोगों के चालान भी किए गए। थाना खंदौली के नंदलालपुर गांव के पास देर रात एसडीएम एतमादपुर ने पुलिस के साथ एक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम से 153 बोरे सरकारी राशन में मिलने वाले चावल के मिले, जिसके बाद एसडीएम एतमादपुर ने खाद्य आपूर्ति टीम को भी मौके पर बुलाया और गोदाम को सीज कर दिया। थाना खंदौली के नंदलालपुर स्थित वन सिटी में एसडीएम एतमादपुर को जानकारी मिली कि एक मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में गरीबों को मिलने वाला सरकारी राशन का चावल भारी मात्रा में बेचने के लिए रखा है। इस सूचना पर एसडीएम एतमादपुर मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। गोदाम का ताला तोड़कर अंदर जांच पड़ताल की तो सरकारी राशन में मिलने वाले चावल के 153 बोरे भरे मिले। क्या कार्रवाई सीलिंग कार्रवाई की गई? मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि इस गोदाम में जो है सरकारी खाद्यान्न का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया और उप जिलाधिकारी महोदया से निवेदन किया गया कि वो भी मौके पर आ जाएं। तो उसमें उप जिलाधिकारी एतमादपुर और तहसीलदार एतमादपुर और हमारी टीम सभी लोगों के द्वारा यहाँ उपस्थित हुआ गया और पता किया गया कि किसका है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। एक नंबर भी मिला किसी यहीं के ग्रामीण द्वारा कि इस पे आप संपर्क कर लें। बात करने पर उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरा नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता हूं, मेरे पड़ोसी का है। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब नहीं मिला तो टीम ने निर्णय लिया कि इसको जो है ब्रेक करके देखा जाए कि इसमें क्या है। तो ताला तोड़ करके जो है हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो प्लास्टिक की बोरियों में चावल रखे हुए थे। चावल का जो जिन्स था वो सरकारी ही दिखाई दे रहा था। 3 बोरियां ऐसी भी मिली जो सरकारी बोरियां भी थी, उसमें भी चावल था। कुल 153 बोरियां मिली हैं। इसकी सूचना गोदाम मालिक को देकर मौके पर बुलाया गया, लेकिन गोदाम मालिक मौके पर नहीं पहुंचा। गोदाम मालिक राजेश गुप्ता का है, जो हाथरस का रहने वाला है। फिलहाल मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने चावल कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। 3 दिवसीय लॉकडाउन संपूर्ण प्रदेश में एक बार फिर से लागू किया गया है। जिलाधिकारी व एसएसपी मथुरा ने जिले का निरीक्षण किया और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर 3 दिवसीय लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लागू किया गया है। 10 जुलाई की रात 10 बजे से लागू ये लॉकडाउन 13 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक किए जाने के आदेश शासन के द्वारा दिए गए हैं। इसके अंतर्गत शनिवार को लॉकडाउन के पहले दिन मथुरा जिले के पुलिस प्रशासन अधिकारियों के द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। देखिए, इस 2 दिन के अभियान के 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो सेकंड शनिवार और इतवार होने के कारण सारे ऑफिसेज इत्यादि सब बंद हैं। इस अवधि में हम लोगों ने मार्केट भी, जैसा कि शासन का आदेश था, वो भी बंद है।
साथ ही साथ जो बृहद एक अभियान चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संचारी रोगों को नियंत्रण का और पूरी तरह से साफ सफाई का, छिड़काव का, सैनिटाइजेशन का, और इसमें जो भी कूड़ा कहीं पे पड़ा है उसको उठा करके डंपिंग ग्राउंड तक स्थानीय निकाय के लोग ले जा रहे हैं, चाहे हमारे टाउन एरिया हो, चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे नगर निगम हो। साथ ही साथ इसी तरह का अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। देखिए, हमारे द्वारा सभी administrative अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जगह जगह पर पिकेट लगाई गई है। फायर ब्रिगेड द्वारा पूरे शहरी क्षेत्र में छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अनावश्यक घूमने वाले हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। और आपकी जानकारी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मास्क ना पहनने वालों पर जो चालान की या फाइन की जो राशि है वो बढ़ा करके 500 रुपये कर दी गई है। जो भी व्यक्ति मास्क के बिना घूमता हुआ, बिना अपनी प्रिकॉशन लेते हुए घूमता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शासन के दूत के रूप में नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी के द्वारा भी शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लिए जाने के दौरान शहर के कई क्षेत्रों में अधिकारी घूमे और लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 7 तारीख मंगलवार को थाना छाता क्षेत्र में गौ तस्करों से हुई पुलिस मुठभेड़ में गाड़ी छोड़कर फरार होने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके कब्जे से अवैध असला व स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी भी बरामद कर जेल भेज दिया है। थाना छाता पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब थाना छाता पुलिस द्वारा 11 जुलाई को मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान सेलेरियो गाड़ी में बैठे अभियुक्त गण से 2 तमंचे और एक चाबी, जो कि 7 जुलाई को NS2 पर गाय ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 गायों को छोड़कर फरार हो गए थे, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। आज रात वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें थाना छाता में केडी चौकी के निकट NS2 पर एक सिलेरो वाहन को चेक किया गया। इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के कब्जे से 2 पिस्टल 315 बोर और कॉटेज बरामद हुए। यह अभियुक्त दिनांक 7 जुलाई को एक स्कॉर्पियो वाहन से 3 गौवंश ले जा रहे थे और पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हो गए थे। इन अभियुक्तों के नाम फिरोज सनाफ माजिद एवं सलमान सनाफ नफीस हैं, जो कि थाना कोतवाली अलीगढ़ के निवासी हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो भी इस घटना में शामिल रहे हैं, इनके बारे में भी पता लगाकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही भी शुरू कर दी। कानपुर में तैनात सिपाही ने शाहगंज क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर रह रही सिपाही पत्नी को दरोगा के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। वहीं ये मामला शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर में तैनात सिपाही ने शाहगंज क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रह रही सिपाही पत्नी को एक दरोगा के साथ पकड़ लिया। इसके बाद सिपाही पति ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस पति पत्नी और दरोगा को थाने पर ले आई। मैनपुरी निवासी 2015 बैच का सिपाही कानपुर में एक अधिकारी के कार्यालय में तैनात है। सिपाही का कहना है कि 4 महीने पहले उसकी शादी आगरा में तैनात महिला सिपाही से हुई थी। आरोप है कि 20 दिन बाद पत्नी घर आ गई, तब से ससुराल लौटकर नहीं गई। उसने पहले उसका नंबर ब्लॉक किया, बाद में अपना मोबाइल नंबर ही बदल दिया। कुछ दिनों पहले सिपाही को पता चला कि पत्नी पूर्व में औरैया में तैनात थी। यहाँ के एक दरोगा से उसके संबंध हो गए। दरोगा पूर्व में विशेष टीम का प्रभारी था, अब मेरठ जोन में तैनात है। शाहगंज थाना क्षेत्र में पत्नी किराए पर कमरा लेकर रह रही है। यहीं पर दरोगा अक्सर मिलने आता है। शुक्रवार को दरोगा के आने की जानकारी पर सिपाही भी आगे पत्नी के घर पहुंचा। उसने गेट खुलवाया तो दरोगा भी मिला। दोनों में विवाद शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को थाना शाहगंज ले आई। यहाँ पर महिला सिपाही के परिजन भी आ गए। थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव का कहना है कि पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। परिवार के लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज का खास सेगमेंट वायरल खुशी और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। मैं जानती हूं आप सभी को इस प्रोग्राम का बेहद इंतजार रहता है और आपके इस इंतजार को खत्म करते हुए शुरू करते हैं